श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। सांझ जान दस कंधरे, सांझ जान दस कंधरे, भवन गयो बिलखाए, मंदोदरी रावण ही बहोरे, बहोरे कहा समझाए। विभीषण जी क्षमा करें, अंगद जी रावण का अपमान करके रामदल में चले जाते हैं। संध्या हो गई ऐसा जानकर दशग्रीव रावण बिलखाता हुआ उदास होकर महल में चला गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा। श्री रामचरितमानस लंका कांड के 35वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू हो रहा है। सभी महान भाव से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुने। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। कहती है मंदोदरी, कंत समुझ मन तजहो कुमते ही, सोहे न समरे तुम्हें रघुपति ही। रामानुज लघु रेखे सचाए, रामानुज लखो रेखे खचाए, सो नहीं नाघ्यो असि मनुसाए। हे कांत, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप लांघ नहीं सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। अपने बल का आभास करा रही है मंदोदरी कि राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने एक छोटी सी रेखा खींच दी लकड़ी से, वो तो आप लांघ नहीं पाए। इतनी तो आप में ताकत है, फिर लड़ाई में शोभा कैसी देगी। लिखते हैं महाराज, पिय तुम ताहि जियत संग्रामा, प्रिय पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दोते केरे अहे कामा। कौतुक सिंधु नागे तब लंका, आयऊ कपि के हरि असंका। कि रखवारे हते बपने उजारा, देखत तोहे अच्छे मारा। उजारे सकल पुरे कीन से छारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। कि अब पति त्रिमृषा, अब पति मृषा, गाल जन मारो। ओ मोरे कहा कछु हृदय विचारो, पति रघुपति नृपति जन मानहो। आग अग जगन्नाथ अतुल बल जानहो। कहती है मंदोदरी की हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह बानरों में सिंह यानी हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवालों को मारकर उसके अशोक वन उजाड़ डाला उसने। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल गर्व कहां गया था। कहती है मंदोदरी कि अब हे स्वामी झूठ गाल ना बजाइए,
डींग ना हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। लिखते हैं महाराज, कि बाण प्रताप जाने मारीचा, उतासु कहा नहीं माने नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हें बले अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजगण थे, राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे, लेकिन श्री राधे के भंजे धनुष जानकी ब्याही, तब संग्राम जित्यो किन ताहि। सूर्यपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आंख गही फोरा। वहां शिवजी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया। कि सूप न खा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विसेखी। कहती हैं मंदोदरी कि सूप न खा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में जो है उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष लज्जा नहीं आती है। और लिखते हैं महाराज, कि बधे विराधे खर दोष नहीं, बधे विराधे खर दोष नहीं, लीला हत्यो कबंद। बालिए के सर मारे ओ, तेह जानो दस कंद। जिन्होंने विराध और खर दूषण को मारकर लीला से ही कबंद को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दसकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। कहती है मंदोदरी, कि जेह जलनाथ बंधायो हेला, उतरे प्रभु दले सहित सुबेला। कारुणी के दिन कर कुल के तो, ओ दूत पठायो तब हित हेतु। सभा माझे जेह तब बल माथा, कर बरो थे महु मृग पति जथा। के अंगद हनुमत अनुचर जाके, और रनबा कोरे वीरे अति बाके। तेह कहे पिए पुन पुन नर कहो, मुधा मान ममता मद ब्याहु। के आहाई कंत कृत राम विरोधा, काले विवश मन उपज न बोधा। काल दंड कहीं काहू न मारा, हरय धर्म बल बुद्धि विचारा। कि निकट काल जे आवत साई, तेहि भ्रम होते तुम्हें रह नाई। कहती है मंदोदरी कि जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा रूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला
जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह रण में वाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमत जिनके सेवक हैं, हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य समझते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हा प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। कहती है मंदोदरी कि आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष बस होने से, काल के बस में जब बुद्धि हो जाती है ना, तो आपके मन में भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि बुद्धि मारी गई, काल के बस हो गई है। काल दंड रूपी लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह कर्म बल और बुद्धि और विचार को हर लेता है। काल डंडा लेकर नहीं आता कि तुमने ऐसा किया था इसलिए हम डंडा लेके मार रहे तुम्हें, ऐसा नहीं करता काल। काल जो है वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। इनमें से एक भी चीज को हर ले अगर कोई, तो दुखी हो जाता है, दुर्दशा हो जाती है उसकी। धर्महीन जीव जो है नरक को जाता है, बलहीन का तो उसे सुख कहाँ संभव है। बुद्धि जिसकी मारी गई हो तो मूढ़ता से बुरे कर्म करना तो दुर्गति होनी है। और विचार, अब जिसके विचार ही सात्विक ना हो तो वो क्या सोचेगा नहीं, विचारेगा नहीं अच्छा, तो ये विचार को हर लेता है कौन? काल। और ये इन चीजों का हरण किया तो अपने ही कर्मों से आदमी की अधोगति हो जाती है। जिसका काल यानी मरने का समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। स्पष्ट शब्दों में कहती है मंदोदरी। और लिखते हैं महाराज कि दोई सोते मरे दहे उपुर, दोई सोते मरे दहे उपुर, आजा हो पोर पिए देहो, ओ कृपा सिंधु रघुनाथ भजे, नाथ बिमल जस ले। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी भूल की पूर्ति कर दीजिए, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए, और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। आज देर से पाठ शुरू हुआ, इसलिए समय हो गया है, तो भगवान की मंगलमयी कृपा से आज इस कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। भगवान की मंगलमयी कृपा से आगे कल पाठ होगा। बोलो श्री रामाय मैया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल। श्री राधे।